एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, अब ठीक तो हो, क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी। देखो, दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल लिया, फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, डूब जा चुकी थी। मालिक, कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे आज ही आम पापड़ खाना है। तुम ये हाथ वाली पंखा से चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, सन की कही का। गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक, 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए, आप ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, हो इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अक्ल कब आएगी? ये छिलके भी बराबर वजन में आते हैं, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हो, ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं, कंजूसी है, जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती? कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी? एक बार नौकरानी ने संतरे की गुठलियों को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज बीच में से काटकर खाना पसंद करता था। पिछली बार नौकरानी ने चावल के दानों को काटने के बहाने से मालिक को पूरी रात भूखा रख दिया था, लेकिन मालिक सुधरने की बजाय और बिगड़ गया। अब नौकरानी को हर सुबह चाय को फ्रिज में डालकर उनके क्यूब्स बनाकर बीच में से काट के मालिक को देना पड़ता और रोज चावल के दानों को 8-8 घंटा बैठकर काटना पड़ता। एक दोपहर खाना खत्म करते ही मालिक बोले, जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ, चावल को काटना शुरू कर दो ताकि 8 बजे तक मुझे डिनर मिल जाए। ये सुन नौकरानी का दिमाग उबलने लगा, इनको लाइन पर लाना होगा। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। सारे चावल को उसने कूटकर गोला बना दिया, फिर उन्हें बीच में से काटकर 8 मिनट के अंदर मालिक के पास ले गई। मालिक, मैंने अपना काम कर दिया, एक ही बार में सारे चावल काट दिए, आज से आपको कीमा चावल खाना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, क्या सन की मालिक इस बार सुधरेगा? वाओ चिलाइम, बहुत मजा आ रहा है इतने खेलने में। दीदी देखो, मेरे नाक से क्या निकल रहा है? छी, तू फिर स्लाइम से खेलने लग गया? छुपा कर रख देती हूँ। अरे नहीं मम्मी, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं हाल नहीं मानूंगा, अपना स्लाइम खुद बनाऊंगा। सबसे पहले पानी डालूंगा, फिर ढेर सारा फेविकॉल, थोड़ा सा कलर, अब मेरा सेक्रेट मसाला और थोड़ा सा स्लाइम एक्टिवेटर। घुमाते जाओ। है, बन गया मेरा स्लाइम। टिल्लू। एक दिन मालिक और नौकरानी लगभग अपनी ट्रेन मिस करने वाले थे। मालिक, दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई है, अगर ट्रेन छूट जाती तो हम क्या करते? तो ये पूछने के लिए तुम जिंदा नहीं रहती। सुबह से कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम खत्म करो, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। छोड़िए मालिक, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सही से बैठ गए ना। क्या ढूंढ रही हो? मालिक, दौड़ते दौड़ते पूरा गला सूख गया है, पानी की बोतल ढूंढ रही हूँ, आपने देखा? हाँ देखा ना,
जब तुम ट्रेन की तरफ दौड़ रही थी तभी बोतल नीचे गिर गया। अब क्या करूं? बहुत प्यास लगी है। मालिक, एक बोतल पानी खरीद दीजिए। क्यों ना साथ में समोसे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दूं? हाँ मालिक हाँ, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, तो बस उसी को पी लो। एक दिन टिल्लू की फैमिली मूवी देखने जा रहे थे। मम्मी, हम कौन सा मूवी देखेंगे? बेटा, वो नई रोमांटिक मूवी आई है ना, सैयारा, हम वो देखेंगे। तैयाला? पापा, मुझे रोमांटिक मूवी नहीं देखना है। मुझे मोटू पतलू, छोटा भीम ये सब देखना है। अरे टिल्लू, मुझे तो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना ही नहीं पसंद। फालतू का खर्चा। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, मुझे समोसे दिला दो। नहीं बेटे, यहाँ 10 का समोसा 100 रुपए में देते हैं। तो फिर पापा मुझे पॉपकॉर्न दिला दो। रुक, अभी तुझे एक स्पेशल चीज देता हूँ। एक दिन मम्मी ने पराठे को काटकर टी शेप का आकार दे दिया और टोमेटो सॉस से 230 लिख दिया। टिल्लू, पहले तूने अपने पूरे शरीर में 456 लिख दिया था और अब 230। इस स्क्विड गेम ने तुझे पागल बना दिया है ना? अरे मम्मी, मैं हूँ टीफॉल्ट टिल्लू और प्लेयर 230 है टीफॉल्ट थेनोस। अब मैं उसका फैन बन चुका हूँ, समझी? पापा, आज दुकान से आते टाइम मेरे लिए थेनोस वाली पोस्टर ले आना, मैं दीवार में चिपकाऊंगा। ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करना। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अभी 10 मिनट हुए नहीं, पापा क्यों नहीं आए? भाग यहाँ से। यो, मैं हूँ थेनोस, पापा आ गए। बेटे, बहुत ढूंढा, तब जाके तेरा पोस्टर मिला। ये ले। पापा, ये कौन है? टिल्लू, यही तो है असली थेनोस। एक दिन मम्मी ने ब्लैक कलर पराठा बनाकर उसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काटकर अलग कर लिया। दूसरी तरफ टिल्लू बैठकर स्क्विड गेम देख रहा था। मम्मी, पराठे में 200 बाइट भी लिख देना। हाय, पहले 456, फिर 230, अब 222। ए जी, आपका ध्यान किधर है? टिल्लू को डॉक्टर के पास ले जाओ। स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो गया है। अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? आजकल सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। कहीं ये प्लेयर 200 बाइट वाला बच्चा मैं तो नहीं हूँ? अगर हाँ, तो मेरे पैसे कहाँ गए? पापा, मम्मी, आप दोनों में से कितने मेरे पैसे तो लिखिए, सच बताओ। हो, कैसा पैसा? कौन सा पैसा? अरे टिल्लू, तेरे बुआ और मामा ने जो 100 रुपए दिए थे, वो मैंने संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ने पर दूंगी। अरे मम्मी, वो पैसे नहीं, 45 बिलियन योन दो मैंने स्क्विड गेम में जीता था, वो किधर है? एक दिन टिल्लू की मम्मी दाल बनाने वाली थी, लेकिन उन्हें हल्दी का डब्बा कहीं नहीं मिल रहा था। कहाँ रख दिया? ए जी, दुकान से एक पैकेट हल्दी ले आओ। हाँ, 2 दिन पहले ही तो लाया था, खत्म हो गई। पता नहीं हल्दी का डब्बा कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही भूलने लगोगी तो हो गया। कंजूसी करके जितना पैसा बचाता हूँ सब उड़ जाएगा। टिल्लू, तूने कुछ शैतानी की है क्या? बता, हल्दी का डब्बा कहाँ छुपाया? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में मुझे मत बोलो। हाय, कहाँ रख दिया मैंने? मम्मी, थोड़ो मत ढूंढो, मुझे लगता है खत्म हो गया। मम्मी, तू तो गया बेटे। टिल्लू, ये ले तेरा आलू के पकोड़े और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा, खुशबू, थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी, आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू, इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से, सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। No. ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं टिल्लू। अबे साले। चॉकलेट, दीदी ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे, गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। No, no, पापा, no, no, सच बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी, ये देखो चॉकलेट। अच्छा, ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा!
एक दिन बुक्कड़ नौकरानी बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ देर पहले उसकी मालिक लीची लेकर आए और उसे साफ चेतावनी दिया। तुमने तरबूज खाया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने प्लम्स चोरी की, मैं चुप रहा। लेकिन आज अगर तुमने लीची की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारे आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, गोटियां। इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती, वरना बाकी की जिंदगी अंधी बनकर गुजारना पड़ेगा। लेकिन रात को उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया। वो चुपके से किचन गई और एक लीची साइड में रखकर बाकी सारे वो एक एक करके खा गई। अब जाकर चैन की नींद आएगी। अगले दिन सुबह उसने मालिक के पराठे में ढेर सारा मिर्च डाल दिया। खाते ही वो चिल्लाए, सब कुछ जल रहा है, जल्दी से लीची लेकर आओ। नौकरानी ने जाकर एक गिलास पानी में ढेर सारा चीनी डाला और साइड में रखी हुई एक लोटा लीची निकालकर उसके छोटे छोटे पीसेस उसमें मिला दिया। फिर देते हुए बोली, मालिक, साबुत लीची से आपका तीखापन नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने सारे लीची का जूस बना दिया, पी लीजिए। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने आम काट के उनके पीसेस के अंदर छोटे छोटे सफेद धागा चिपकाने लगी क्योंकि कुछ देर पहले मालिक ढेर सारा आम लेकर आए। सुनो, हफ्ते के अंदर मार्केट में आम आने बंद हो जाएंगे, तुम इनसे आम पापड़ बना दो ताकि मैं साल भर आम का मजा ले सकूं। नौकरानी को बहुत आलस आ रही थी। वो बोली, मालिक, कल बना दूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अच्छा, मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं दिख रही, सिर्फ काम चोरी करना है। 2 घंटे में मुझे आम पापड़ धूप में सूखते हुए चाहिए। इतनी गर्मी में पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आम पापड़ में एक भी मक्खी बैठ गई तो मालिक मुझे मक्खी बना देंगे। वो उंगली में बैंडेज लगाकर हाथ काटने का नाटक करने लगी। आज कोई बहाना नहीं, एक उंगली काटी है ना, बाकी के 9 तो सही सलामत है, उनसे जाकर बनाओ। सारे फसाद की जड़ ये आम है, इसी प्रॉब्लम को अब मैं सोल्यूशन बनाऊंगी। उसने सफेद धागे काटकर एक षड्यंत्र रचा। मालिक, ये देखिए, आम के अंदर कीड़ों का फौज है, आम पापड़ बना दूं, स्वाद में कीड़े 4 चांद लगाएंगे। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने खीर बनाया और कटोरी भर के टिल्लू को दिया। इतना टेस्टी खीर मैंने कभी नहीं खाया। मम्मी, थोड़ा और खीर दे दो। नहीं, एक बार में सब खा जाएगा क्या? आज के लिए हो गया, बाकी कल मिलेगी। खीर बिना खाए मुझे नींद नहीं आएगी। मम्मी, उठो जल्दी, आज अपने 2 खीर बनाया था, उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। टिल्लू, सोने दे, कल सुबह बताना जो भी है। मम्मी, आज बताना जरूरी है, वरना कोई फायदा नहीं। आप जल्दी खीर लेकर आओ। ये ले और बता क्या हुआ। मम्मी, इम्पोर्टेंट बात ये था, इस खीर को आज क्यों ना खा लूं, जबकि अभी फ्लैट है। आप ही कहती हो ना, फ्लैट चीजें खानी चाहिए। मम्मी। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए स्टार शेप पराठा बना रही थी। मम्मी, तालते पराठा जल्दी बनाओ, इसे खाकर मुझे YouTube सोशल मीडिया स्टार बनना है। पता नहीं ये स्टार बनने का भूत सवार कहाँ से हो गया इसको। मैं हूँ टिल्लू डिजिटल, आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल्लू बेटे, सिर्फ मोबाइल चलाने से तू स्टार नहीं बन सकता, पढ़ना भी पड़ेगा। पापा, आजकल तो मोबाइल चलाकर ही स्टार बनते हैं, पढ़ाई करके नहीं। ये सोशल मीडिया का जमाना है। टिल्लू, कितना सोएगा? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उठ जा। मम्मी, मैं बहुत जल्दी स्टार बनने वाला हूँ, इसीलिए मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तारे दिख रहे? मतलब तू बन गया स्टार। नहाने जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे बनाकर सॉस की मदद से प्लेट में 456 लिख दिया। दरअसल टिल्लू स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो चुका है। मम्मी, स्क्विड गेम समोसा जल्दी बनाओ, वरना मैं आपको एलिमिनेट कर दूंगा। मम्मी, आज से मैं टिल्लू नहीं, सोंकी हूँ, मुझे सोंकी हूँ बुलाना। अरे, ये कैसा नाम है? टिल्लू, तू धीरे धीरे पागल हो रहा है क्या? मम्मी, स्क्विड गेम में प्लेयर नंबर 456 का नाम सोंकी हूँ है, इसीलिए मुझे भी यही बुलाना। अरे, मेरी लिपस्टिक कहाँ गया? अरे, क्या ढूंढ रही हो? ए जी, मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा? मतलब घुमा दिया? इतना लापरवाही करोगी तो मैं कितना भी कंजूसी कर लूं, हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। टिल्लू, तूने मेरा लिपस्टिक? मम्मी, मैं हूँ सोंकी हूँ 456। एक बार एक नौकरानी बहुत चालाक थी, हमेशा बहाना करके मालिक को बेवकूफ बनाकर काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा गाजर लेकर आए। गाजर का हलवा मतलब ढेर सारा काम। उसने तुरंत मिक्सी जार का ढक्कन छिपा दिया, फिर जाकर बोली, मालिक, हलवा कैसे बनाऊंगी? इसका ढक्कन मिल ही नहीं रहा, गाजर ग्राइंड करना पड़ेगा ना।
ये सुन मालिक हैरान। हाँ लेकिन कटर में घिस कर भी तो गाजर कद्दूकस किया जा सकता है। नौकरानी परेशान हो गई, मगर एक दो गाजर घिसते ही उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपनी उंगली पर पट्टी बांध दिया। मालिक ये देखिए, कटर से मेरी उंगली काट गया, अब हलवा कैसे बनेगा? मालिक चौंकते हुए, अरे लेकिन मैंने तुम्हें हलवा बनाने को कब कहा? गाजर तो मैं सलाद के लिए लेकर आया था। ये सुन नौकरानी खुशी से झूमने लगी, लेकिन तभी मालिक आए। सुनो, हलवा बोल बोल कर मेरे मन में खाने की इच्छा जाग उठी है। घर में जो चने की दाल पड़ी है उनसे चने का हलवा बना दो। इसमें ना मिक्सी की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हारी उंगली में चोट लगेगी। एक दिन नौकरानी को बहुत तेज बुखार था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खाना बनाया ताकि उसके सन की मालिक को शिकायत का मौका न मिले। जैसे ही मालिक ने पहला निवाला चखा, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। अच्छा तुम बीमार हो इसीलिए इतना अच्छा खाना बना पाई? मतलब आज से दवा वगैरह लेना बंद और ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगी ताकि मुझे लजीज खाना मिलता रहे, समझे? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। दोपहर को नौकरानी ने आलू का पराठा बनाया, जिसे देखते ही मालिक अंदर से हिल गए। ये जली हुई राख क्यों लेकर आई हो? पराठा कहाँ है? मालिक यही पराठा है, वो मैं बनाते बनाते बेहोश हो गई थी और इस चक्कर में ये जल गया। शाम को नौकरानी ने चाय बनाते टाइम चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया और चाय पत्ती के बदले में लाल मिर्च। पीते सनकी के होश उड़ गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक चाय बनाते टाइम मेरा सर घूम रहा था, गलती से मैंने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया क्या? कमेंट में बताओ, क्या सनकी नौकरानी को अब दवा लेने देगा? एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारा चीनी पिघलाकर ट्रायंगल, सर्कल और स्टार शेप डलगोना कैंडी बना रही थी। टिल्लू ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया, चला जा साथ में मिलकर शेप अलग करते, फिर खाना भी खाना है। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे आईफोन नहीं दिलाओगे कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप उसे आईफोन दिला दीजिए ना। हो मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, आईफोन कहाँ से दिलाऊंगा? दिमाग खराब मत करो। 2 दिन से भूखा है, अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या करोगे? अभी देखता हूँ कैसे खाना नहीं खाएगा। टिल्लू खाना क्यों नहीं खा रहा? पापा खाना तो कब का खा लिया मैंने। एक सुबह नौकरानी ने ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप का अलग अलग पराठा बनाया और मालिक के लिए ले गई ताकि सन की मालिक नाश्ता करते समय भी स्क्विड गेम जैसा फील ले सके। अगले दिन मालिक अनानास लेकर आए और नौकरानी को काट कर लाने को कहा, सो वो बिना कुछ सोचे समझे बस काट कर ले आई। मूर्ख, इसमें ना सर्कल, ट्रायंगल और ना ही स्क्वायर शेप है। स्क्विड गेम में हमेशा मारना होता है, लगता है तुम्हें मारकर ही मुझे स्क्विड गेम वाली हस्ती फील आएगी। नौकरानी डरती हुए, गुस्सा मत होइए मालिक, अभी शेप्स काट कर लाती हूँ। वो भाग कर गई और तुरंत शेप्स लाकर मालिक को दिया। फिर मालिक ने मजे से खाया, लेकिन इतने में उनका सर घूमने लगा। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक स्क्विड गेम में हमेशा किसी को मरना होता है ना, इसीलिए अनानास में बेहोशी की दवा मिलाई है। बेहोश होती आपको गला दबाकर मार डालूंगी, फिर आप और स्क्विड गेम दोनों का दी एंड।